हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करना है उन टॉपिक्स को यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हम अपना CGPA कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, F और D ग्रेड सब्जेक्ट को कैसे पास करें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने की टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप 100% 3+ CGPA ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मुकम्मल पॉलिसी क्या है, पासिंग क्राइटेरिया, मिड का, फाइनल का, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मज़ीद सारे हम क्वेश्चन को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। जिनको इन चीज़ों का इल्म है जो हमने इस चीज़ के अंदर डिस्कस करनी है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट 3 सेमेस्टर वाले वो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, उनके लिए बेनिफिट हासिल होगा। और जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के बारे में तफसील से नहीं पता वो भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उसके अंदर भी ऐड हो जाना है। इधर इंशाल्लाह आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू अनाउंसमेंट जो भी आएगी उसके बारे में आपको वहाँ पर अपडेट करता रहूँगा मैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। हमारा डिस्कस हमने इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक को क्या डिस्कस करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। ठीक है। इसको सबसे पहले हम अपना सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है अब आपको पता है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, आपका सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है आपके लेक्चर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा LMS का कि आपके लेक्चर कहाँ पे आते हैं, कौन सी बुक के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी होते हैं, किन के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी नहीं होते। क्योंकि मिड टर्म के अंदर कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप किसी भी उस बुक की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है। अगर आप एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे तो आपका जो CGPA है वो बहुत कम होगा। अब वो कितने % आपका होता है इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ उसको पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। और जो आपको बेनिफिट हासिल हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। सेमेस्टर जब हमारा स्टार्ट होता है तो आपके लेक्चर जो है ना वो LMS पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आपने कोर्स सिलेक्शन की होगी तो आपकी जो बुक्स होती हैं वो ब्लर आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। ब्लर होने के बाद जब उसकी कोर्स सिलेक्शन के बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी होती हैं, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तब वो ब्लर वाला जो है वो क्लियर हो जाता है और उसके बाद जो आपके लेक्चर हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेक्चर आना स्टार्ट होते हैं तो आपकी फर्स्ट 1 या 2 वीक्स आपका कुछ भी नहीं आता एक्टिविटीज़, फिर आपकी एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ अब कौन कौन सी होती हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कि सेमेस्टर के अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी आती हैं। असाइनमेंट्स आती हैं जो आपके मिड से पहले भी आती हैं और मिड के बाद भी आती हैं, फिर आपका फाइनल होता है। सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज़ आती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्टिविटीज़ में पहले असाइनमेंट्स आएंगी, क्विज़ेस आएंगे या GDP आएगी, ये उनकी मर्ज़ी होती है, वो आपको कोई भी पहले भेज सकते हैं। ठीक है। आपकी मिड से पहले जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको सबसे पहले जो है ना वो असाइनमेंट भी आ सकती है, क्विज़ भी आ सकता है, GDP भी आ सकता है। लेकिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट 2 वीक्स के बाद ही आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आना स्टार्ट होती हैं। वो मिड से पहले भी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये नहीं कि आपने मिड दे दिया उसके बाद आपने फाइनल की तैयारी करनी है और फाइनल के पेपर होनी है। मिड से पहले भी एक्टिविटीज़ आती हैं, मिड के बाद भी आती हैं। आपकी अगर 2 असाइनमेंट्स होंगी ना तो आपकी एक जो असाइनमेंट है वो मिड से पहले आएगी, एक जो आपकी असाइनमेंट है वो मिड के बाद आएगी। ठीक है। मिड की भी इसके अंदर हम तफसील के साथ डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आपके क्विज़ जो हैं, अगर आपके 4 क्विज़ आने हैं, 10-10 नंबर के क्विज़ होते हैं, किसी बुक के 5 नंबर के क्विज़ होते हैं, आपने क्विज़ को सॉल्व कैसे करना है, ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये आपका CGPA अबव करती है, प्रूव जहाँ पे आपका CGPA होता है। अगर आप एक्टिविटीज़ आगे तफसील के साथ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि एक्टिविटीज़ का हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है पूरे सेमेस्टर के अंदर। क्विज़ जो हैं अगर आपके 4 क्विज़ आने हैं तो आपके 2 जो क्विज़ होंगे वो मिड टर्म से पहले आएंगे और जो 2 क्विज़ होंगे वो आपके मिड टर्म के बाद आएंगे। ठीक है। GDP आपकी पूरे सेमेस्टर के अंदर एक बुक की सिर्फ एक ही आती है। ठीक है। 5 या 10 नंबर की। ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, फाइनल के अंदर इसके कितने नंबर ऐड होते हैं, मिड के अंदर इसके कितने नंबर ऐड होते हैं, ये हम तफसील के साथ इस वीडियो के लास्ट पे जाके देखेंगे। तरतीब वाइज हम चलेंगे। उसके बाद जो आपका कंप्लीट सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपका क्या होता है,
कंप्लीट सेमेस्टर के परसेंटेज कैसे, आपकी CGPA कैसे कैलकुलेट होती है, आपको कैसे पता चलता है। जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है ना वो 20% आपकी जो फाइनल के अंदर ऐड होती है। आपका फाइनल जो होता है ना, मतलब आपका जो CGPA आता है वो 100% में से आता है। 100% अब किस तरह बनता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी 20% होती हैं, तीनों एक्टिविटीज़ मिला के, यानी कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं और GDP है, इन तीनों को मिला के इनका जो रिजल्ट आता है उसको उसमें से 20% निकाली जाती है और वो आपकी जो है ना वो आपकी CGPA पे ऐड होती है। उसके बाद जो आपका मिड टर्म होता है वो भी आपका 20% होता है, ठीक है, यानी कि आपका 20% मिड होता है। 20% एक्टिविटीज़ हो गई, 20% मिड हो गया, ये आपकी 40% होते हैं, ठीक है। मिड टर्म से पहले, फाइनल टर्म से पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ और मिड टर्म हुआ होता है वो 40% का होता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है फाइनल टर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल टर्म आपका अकेला ही 60% का होता है। अगर आप मिड टर्म के अंदर थोड़े से कम मार्क्स ले लेते हो, एक्टिविटीज़ के अंदर कम मार्क्स ले लेते हो, चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 100 में से 50% चाहिए होते हैं बुक्स को पास करने के लिए। आपका F ग्रेड नहीं आता, आप D ग्रेड लग के पास हो जाते हो। अगर आपको थोड़ा सा एक्टिविटीज़ लूज़ भी हो गई हैं, मिड टर्म भी लूज़ हो गया है, तो आप फाइनल टर्म में थोड़ी सी मेहनत करते हो, आप D ग्रेड से पास कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपका फाइनल टर्म अच्छा नहीं हुआ तो आप 100% F ग्रेड ही आएगा आपका, ठीक है। अगर आपका फाइनल टर्म अच्छा हो जाता है, मिड थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, एक्टिविटीज़ नॉर्मल हुई हैं, तो आप 100% उस बुक के अंदर C या D ग्रेड लेकर इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है मिड टर्म, आपका मिड फाइनल टर्म से पहले एक्टिविटीज़ जो हो गई वो 40% हो गई और जो फाइनल टर्म है वो 60% है। 40 और 60 100% बन गया। अब 100% में से 50% वाला बच्चा पास है। अगर आपने एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, आपने मिड टर्म छोड़ दिया है, आपने केवल फाइनल टर्म ही प्रिपेयर किया है और उसके अंदर आपके 60 में से अगर 50% नंबर आ जाते हैं तो आप उस बुक के अंदर पास हो जाते हो। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बुक में पास होना इजी होता है, सिर्फ इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जो समझ लेता है वो उसके लिए आसान हो जाता है इसके अंदर अच्छा CGPA लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जिनका 3.92 3.82 CGPA, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसे आएगा, आप लोग भी वो CGPA ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारे पास कि सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, असाइनमेंट आपकी, अब ये आपकी सेमेस्टर के अंदर किस तरह आती है वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आपको मैंने कहा है कि वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट हासिल होगा। सबसे पहले हम असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको असाइनमेंट्स आती हैं, अब वो कहाँ पे शो होती हैं, कैसे उसको सॉल्व करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको LMS पे लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम LMS पे चलेंगे और मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और GDP वगैरह आपको कहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, अगर आपकी एक असाइनमेंट आई है वो 10 या 20 नंबर की होती है और वो आपको 2 या 3 दिन दिए जाते हैं आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। उस असाइनमेंट्स का आपके जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, GDPs हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उनका 100% करेक्ट सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा हर बुक का, ठीक है। हमारी टीम आपको हर बुक की असाइनमेंट, क्विज़ और GDP जो 100% उनका करेक्ट सोल्यूशन होगा ना, वो ड्यू डेट से पहले लास्ट डेट से पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। असाइनमेंट जो आपकी आती है ना, उसके अंदर आपके पास 2 या 3 डेज होते हैं, उसके अंदर आपने अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। और असाइनमेंट जो आपकी होती है वो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने पहली दफ़ा सबमिट करवाई है, आपको बाद में याद आया कि इसके अंदर कोई मिस्टेक थी, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन क्विज़ेज़ जो आपके होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते और ना जो GDP होती है वो चेंज होती है। असाइनमेंट्स को आप 1000 दफ़ा भी चेंज कर सकते हो। असाइनमेंट के आपके 2 से 3 दिन के अंदर आप जितनी दफ़ा चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी ड्यू डेट के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपके हो गए असाइनमेंट्स। अब आपकी 2 या 3 असाइनमेंट्स आती हैं टोटल सेमेस्टर के अंदर, पूरे सेमेस्टर के अंदर मिड और फाइनल मिला के आपकी 2 या 3 असाइनमेंट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्विज़ेज़ हैं वो आपके 3 या 4 क्विज़ेज़ आते हैं, 10-10 मार्क्स के आ जाएँ, 5-5 मार्क्स के आ जाएँ। जब आपके क्विज़ेज़ आते हैं तो आपके पास 90 सेकंड्स होते हैं, उसके ऊपर टिक लगाने के ऊपर टाइम चल रहा होता है। 90 सेकंड के बाद अगला क्विज़ आ जाता है, जो पीछे वाला रिमेनिंग होता है वो गुजर जाता है। अगर आपने लगा दी है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो वो गुजर जाता है, वो आपका रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपका जब ये क्विज़ेज़ की बारी आएगी तो इसके ऊपर भी तफसील से वीडियो बना देंगे कि आपने क्विज़ेज़ को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी GDP है ये आपने अपने LMS के ऊपर ही इसको राइट करना होता है, वहाँ पर ही लिखना होता है। ये कॉपी पेस्ट भी नहीं होती, आपने वहीं पे उसको लिख के और वहां पे सबमिट करवाना। तो जब आपने एक दफ़ा सबमिट करवा दी तो नेक्स्ट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अब ये टोटल एक्टिविटीज़ क्विज, असाइनमेंट्स और जीडीपी मिला के आपका 20% बनेगा। 20% में से अगर आप 10% ले लेते हो तो यानी कि आपने एक बुक को पास करने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए ना, तो आपने 10% अगर एक्टिविटीज़ में से ले लिए, 20 में से 10% ले लिए, तो आपको यानी कि 40% चाहिए। अब 60 और 20, मिड टर्म का 20 और फाइनल 60, 80% में से अब आपको 40% चाहिए इसके अंदर पास होने के लिए। अगर आपने मिड टर्म दिया है, मिड टर्म आपका अच्छा नहीं हुआ, इसमें से भी 10% आ गए हैं, 10 एक्टिविटीज़ में से आ गए हैं, 10 आपके मिड में से आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 20%। अब आपके 30% रह गए हैं। तो फाइनल टर्म के अंदर आपने 60 में से 30% नंबर लेने हैं और आप इजीली उस बुक को पास कर लोगे। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हमने तफसील के साथ डिस्कस कर लिया। अब हम मिड टर्म पे आ जाते हैं। आपका जो मिड टर्म होता है, आपकी हर बुक के जो लेक्चर होते हैं वो आपको LMS पे ही पता चल जाते हैं कि इसके मॉडुलस चल रहे हैं या लेक्चर चल रहे हैं। कुछ बुक्स होती हैं जिनके लेक्चर लेना ज़रूरी होते हैं। अब वो कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको LMS से ही पता चलता है। हर बच्चे का प्रोग्राम अलग होता है और हर बच्चे की बुक्स अलग होती हैं और हर बच्चे का क्राइटेरिया चेंज होता है कि कौन सी बुक्स के लेक्चर लेना ज़रूरी है और कौन सी बुक के लेक्चर लेना नहीं ज़रूरी। जिनका लेक्चर लेना ज़रूरी है वो ज़्यादातर मॉडुलस होते हैं, जैसे CS101 हो गया, CS201 हो गया, इनके लेक्चर लेना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जब आप पहला लेक्चर लेते हो, ऊपर आपका चल रहा होता है कि आपने व्यू कर लिया या नॉट व्यू, वहाँ पे अगर आपने व्यू किया, अगर आप लेक्चर वॉच नहीं करते तो आपकी कोई भी एक्टिविटी ओपन नहीं होगी। अगर उसने बताया ना कि आपके जो क्विज़ेज हैं वो फर्स्ट 10 लेक्चर में से आ रहे हैं, तो आपने अगर फर्स्ट 10 लेक्चर को वॉच किया, चाहे आप सुनो ना, आप लगा के एक साइड पर रख दो और वो लेक्चर चलता रहेगा, आप दूसरा लेक्चर लगा दो, तीसरा लगा दो, 4, 5, 6, इस तरह आपने 10 लेक्चर पूरे करोगे तो आपकी वो एक्टिविटीज़ ओपन होगी। अदरवाइज आपकी एक्टिविटी वो ओपन नहीं होगी। अगर आपकी एक्टिविटी ओपन नहीं होगी तो आपकी वो एक्टिविटी मिस हो जाएगी और आप उसको यूज़ दोबारा नहीं कर सकते उस एक्टिविटीज़ को, और वो एक्टिविटीज़ आपके जो नंबर हैं वो कम कर देगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि आपका जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म के अंदर आपके जो लेक्चर है ना वो ज़रूरी नहीं होते। अगर चाहे उसके व्यू भी करने ना तो मिड टर्म पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए वॉच करना ज़रूरी होता है। असाइनमेंट्स हो गई, क्विज़ेज हो गए, जीडीपी हो गई, इनके लिए लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है और फाइनल और मिड के लिए लेक्चर वॉच करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हर बुक का होता है, ज़रूरी नहीं है हर बुक, अब जो आप हर बुक के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है, किसी बुक के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी होते हैं, वो आपको LMS से पता चल जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से देखना है कि आपका लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म का पेपर कैसे आता है? आप कैंपस में पेपर देने जाते हो, आपके PC पे आपका पेपर, आपके टोटल जो MCQs है ना वो 27 MCQs आते हैं मिड टर्म के अंदर। जो आपका मिड टर्म का पेपर होता है ना वो आई थिंक 42 मार्क्स का होता है, 48 मार्क्स का। ठीक है, 48 मार्क्स का होता है, उसमें से या 42 मार्क्स का, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, हर बुक का सेम नहीं होता, किसी का कितने नंबर का आता है, किसी का कितने नंबर का आता है। तो आपको जो MCQs है ना वही बड़े नंबर के आते हैं, 27 MCQs आते हैं, 27 नंबर के। ठीक है, उनमें से जो 22 बेस्ट MCQs होते हैं ना वो आपके कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 कंसिडर किए जाते हैं जो आपके करेक्ट ठीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 लॉन्ग आते हैं, उनमें से 2 आपके जो करेक्ट होते हैं 5 नंबर के। जो शॉर्ट आता है वो आपको 3 मार्क्स का आता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है, और आपको 27 MCQs आते हैं, उनमें से जो 22 बेस्ट MCQs होते हैं जो आपके करेक्ट होते हैं वो आपके कंसीडर किए जाते हैं, बाकी उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे हमारे पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चॉइस होती है, इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आपको चॉइस होती है। ये मिड में नहीं चॉइस होती, फाइनल में भी आपके पास चॉइस होती है। और फाइनल आपका 60% का होता है और 60 नंबर का ही होता है, यानी कि 1 नंबर की 1% होती है। अगर 60 में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक्टिविटीज़ में बताया था, अगर आपके एक्टिविटीज़ में 10 नंबर हैं और आपके मिड टर्म के अंदर भी 10% नंबर आ जाते हैं तो आपके 20% हो गए। अब आपको 30% नंबर चाहिए और 60% का आपका फाइनल था, 60 नंबर का 60% फाइनल था, आपको 60 में से 30 नंबर चाहिए, जबकि फाइनल के अंदर 33 तो MCQs ही आते हैं। ठीक है, आप अगर फाइनल टर्म के अंदर विदाउट हैंड आउट के लिए बुक्स के MCQs ही करके चले जाओ तो आप इजीली बुक के अंदर पास हो सकते हो। सिर्फ आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है कि सिर्फ MCQs ही कर लेने हैं, तो आप बुक के अंदर कभी भी आपका F ग्रेड नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपने MCQs कहाँ से करने हैं? अगर आपका मिड के आपने MCQs करने हैं तो जो आपके मिड से पहले क्विज़ेस चल रहे थे, फर्स्ट और सेकंड क्विज़ आया है, उसमें से 70 to 80% वही वाले क्विज जो होते हैं ना वो आपको मिड के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं ना उनका जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। जो आपकी मैथमेटिकली बुक्स होती हैं उनके जो पेपर्स हैं ना वो 100% रिपीट होता है। जो क्विजेज 1 और 2 वे होते हैं वही वाले रिपीट हो जाते हैं मिड टर्म के अंदर। और जो मिड के बाद 3 और 4 क्विजेज होता है आपका, क्योंकि आपके पूरे सेमेस्टर में 4 से 5 क्विजेज आते हैं, किसी के 3 भी आते हैं, किसी के 2 भी आते हैं, तो आपने ये
तो देख लेना कितने क्विज़ आए हैं। वो वाले क्विज़ आपने मिड के पेपर में मिड से पहले वाले क्विज़ करके जाने हैं और फाइनल के पेपर में फाइनल से पहले वाले करके जाने हैं, ठीक है। और आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म के हर बुक के करंट पेपर जो आपके पीसी पे चलते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंशाल्लाह आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ों इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको कौन कौन सी बुक के करंट पेपर चाहिए। जैसे 9th-10th में मैं 5 साल पेपर हूँ तो हमें पता चल जाता है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पेपर में आ सकता है। इसी तरह मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा और आपको आपकी उसके अंदर हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपका जो फाइनल टर्म का पेपर होता है उसके अंदर भी आपकी चॉइस दी जाती है। ये मिड टर्म और फाइनल टर्म के रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पेपर का क्राइटेरिया बताऊंगा कि उसको पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वीडियो यहाँ पे थोड़ी लेंथी हो रही है, हमने अभी LMS को भी यूज़ करना देखना है कि उसके अंदर लेक्चर कैसे वॉच करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपकी पेपर स्कीम ये जो मैंने बताई है कि एक्टिविटीज़ 20% होता है, मिड टर्म भी 20% होता है, फाइनल टर्म भी 60% होता है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारा कितने हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। जब आप अपने LMS पे आओगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको जो ब्लर आपका शो हो रहा था वो आपको इस तरह का आइकॉन शो होने लग जाएगा और यहाँ पे आपकी बुक का नेम लिखा होता है कि आप कौन सी बुक को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ये वाली बुक, ठीक है, PSY 404 फिजियोलॉजी, ठीक है। ये 3 क्रेडिट होर्स, यानी कि जब आपने सेलेक्ट की थी कोर्स सिलेक्शन में तो 3 क्रेडिट होर्स की थी। उसके बाद इस बुक के कितने लेक्चर हैं आपके यहाँ पे लिखा होता है, ये जो 45 आपको लिखा हुआ है ये इस बुक के लेक्चर होते हैं कि आपके कितने लेक्चर हैं मिड टर्म। इसके हाफ लेक्चर जो होते हैं वो मिड टर्म में होते हैं और जो हाफ होते हैं वो फाइनल टर्म के, यानी कि फर्स्ट 22 लेक्चर जो हैं वो आपने मिड से पहले तैयार करने हैं। मिड टर्म का पेपर जो होता है वो फर्स्ट 22 लेक्चर में से आएगा और जो फाइनल टर्म का लेक्चर पेपर होता है वो आपका 22 से लेकर 45 तक के लेक्चर में से आपका आएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर तफसील से डिस्कस करते हैं इसको। जब आपने ये सारा ये आपको कंप्लीट आपके प्रोफेसर की यहाँ पे पिक्चर लगी होगी कि आपके प्रोफेसर कौन से हैं, उनका नेम लिखा होगा, उन लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी किया है, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी बायोडाटा सारा कुछ लिखा होगा। फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा आपकी एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स आएंगी कि आपकी असाइनमेंट जब आ जाएगी तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऊपर शो होगा कि आपकी असाइनमेंट्स आ गई है। यहाँ पे जो आपकी GDP है यहाँ पे आपको शो होगा GDP आपकी आ गई है, यहाँ पे आपको शो होगा आपकी क्विज़ आ गए हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे LMS पे इसको चेक करते रहना है। अगर इसके ऊपर रेड कलर का डॉट बना आ गया तो यानी कि आपका जिसके ऊपर बना गया क्विज़ के ऊपर बना आ गया तो आपके क्विज़ ओपन होने वाले हैं। अगर GDP के ऊपर बना आ गया तो GDP आपकी ओपन होने वाली है। ये 1 से 2 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट भेजते हैं कि आपके क्विज़ आने वाले हैं, आपकी GDP आने वाली है, आपकी असाइनमेंट्स आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये क्विज़ आपको जब आप क्विज़ पे आप क्विज़ पे क्लिक करते हो फॉर एग्जांपल तो आपको इस तरह का आइकन शो होता है जैसे यहाँ पे कि क्विज़ टाइटल जो है स्टार्टिंग डेट जो है वो 31 अगस्त है और जो एंड डेट है वो 1 सितंबर है, ठीक है। और जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। क्विज़ जो स्टेटस है वो क्लोज़ हो चुका है। जब आपकी डेट गुजर जाती है तो क्विज़ स्टेटस जो होता है वो क्लोज़ हो जाता है। फिर वो सबमिट स्टेटस यानी कि आपने सबमिट कर दिया। आपने कब सबमिट किया था? 29 अगस्त को 1:56 PM पे आपने क्विज़ को जो क्लोज़ कर दिया था और जो रिज़ल्ट आता है आपका ये सबमिट करवाने के 1 वीक बाद या 1 वीक के अंदर ही आपका क्विज़ का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी GDP है, जब आप GDP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। GDP के अंदर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन आपको बताया होगा, टोटल मार्क्स आपको बताए होंगे कि 5 टोटल मार्क्स हैं। उसकी जो स्टार्ट डेट है वो 13 सितंबर है और जो एंड डेट है वो 14 सितंबर है, यानी कि इसके अंदर जस्ट आपको 1 दिन दिया गया है। और GDP का ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होते हैं, कम अज़ कम 1 दिन होता है, ठीक है। 24 घंटे तो आपको हर एक्टिविटीज़ के लिए मिलते हैं, क्विज़, असाइनमेंट, GDP, ईच एंड एवरीथिंग, इनके लिए 24 घंटे लाजमी मिलते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा से वो 3 दिन भी दे सकता है, 5 दिन भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंड डेट है वो 14 सितंबर है। GDP स्टेटस जो है वो क्लोज हो गया है। सबमिट स्टेटस नॉट सबमिट, यानी कि उसकी डेट गुजर गई क्योंकि इसके अंदर 1 ही दिन था, उसने 1 दिन वो अपनी एक्टिविटीज़ को चेक नहीं किया तो उसकी जो डेट सबमिट की डेट थी वो गुजर गई और उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 0 आएगा। अभी रिजल्ट शो नहीं हुआ था जब मैंने इसको लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लिया है, तब उसका रिजल्ट शो नहीं हुआ था। इसका जब रिजल्ट शो होगा तो यहाँ पे 0 नंबर आएंगे उसके, बिकॉज उसने इस एक्टिविटीज़ को चूज़ किया ही नहीं था, ठीक है। एक्टिविटीज़ बहुत बेनिफिट होती हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है कि आपको आपके लिए आसानियाँ बन जाती है। जितनी आप एक्टिविटीज़ में अच्छी परसेंटेज ले लोगे, जितनी आप मिड टर्म के अंदर अच्छी परसेंटेज ले लोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा फाइनल टर्म में, ठीक है। उसके बाद जो आपके असाइनमेंट का इंटरफेस होता है वो इस तरह का असाइनमेंट का लेसन आपको बता दिया जाता है कि लेसन नंबर 3 में से आ रही है। असाइनमेंट की जो फाइल होती है यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वो एक फ़ाइल आपके पास आ जाएगी डाउनलोड होके,
ठीक है। आप जब हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे तो आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल डाउनलोड करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है। हमारे व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से ऐड हो जाना है। आप जब हमारे ग्रुप में शेयर करोगे हम आपको उसको 100% की जो सोल्यूशन होगा ना वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ड्यू डेट उसकी जो है वो 3 सितंबर है। टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं, सबमिट करवा दी है। ठीक है। उसका जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो ग्रुप्स के अंदर फाइल्स आपको मिल रही होती हैं एक दूसरे की, आप वही कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जब वो फाइल शेयर करता है कोई तो वो सारे लोग ही उसको उठा के सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है कि आपने कॉपी किया है उसको और वो आपको 0 नंबर दे देता है। ठीक है। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी की भी असाइनमेंट्स को कॉपी नहीं करना। ठीक है। हम आपको यहाँ पे 100% इस चैनल पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेके आप उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करके आप वो सबमिट करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी कोर्स अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, यहाँ पे आपको 1 या 2 दिन पहले ना यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाती है। ये जो है आपकी अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ अगर ओपन होनी होती है ना, या असाइनमेंट्स आनी होती हैं या क्विज़ेस आने होते हैं या जीडीपी आनी होती है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपको ये वाली चीज़ें जो है ना वो आने वाली हैं। तो आप पहले ही आपने देख लेना कि अनाउंसमेंट आई थी कि मुझे इस दिन ओपन होने वाली हैं, तो आपने उस दिन रेडी रहना है कि मेरे इस दिन क्विज़ेस आ रहे हैं, इस दिन जीडीपी आ रही है, इस दिन असाइनमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह शो होता है कि फाइनल टर्म का सिलेबस, ये तो काफ़ी पुरानी अनाउंसमेंट है ना। इसके बाद क्विज़ 3 की अनाउंसमेंट, जैसे देखो क्विज़ 3 उसका आने वाला था। मैंने बताया ना कि हर सेमेस्टर के अंदर 3 से 4 क्विज़ेस आते हैं। उसके पहले 2 क्विज़ेस हो गए, उसका क्विज़ 3 आना था तो उसकी अनाउंसमेंट आ गई कि आपका इस दिन ओपन होने लगा है। ठीक है। ग्रेड जीएन बोर्ड अनाउंसमेंट, ठीक है ना, ये आपको सारी मिड टर्म सिलेबस अनाउंसमेंट, मिड टर्म का सिलेबस आपका कितना होता है मैंने आपको वैसे बता दिया कि 22 लेक्चर होते हैं जिनके 44 लेक्चर हों, तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आती है कि कितने। ठीक है। क्विज़ 2 एक्सटेंशन, ठीक है। आपको ये आप जब अपने ऊपर में आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले आपने जब ऊपर देखना है ना, ये आपको जो आइकॉन शो हो रहा है, ठीक है, ये जो आपका है ना ब्लू कलर का आइकॉन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जो है आपका ये वाला, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो आपके प्रोफेसर वाला लिंक शो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। उनका नेम आ जाएगा, उनकी पोस्ट आ जाएगी। ठीक है। उन्होंने कौन सी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, यूके लंदन से पढ़ कर आई हैं ये मैम। ठीक है। उसके बाद नीचे इंडेक्स लेसन के बारे में आ जाएगा। कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करोगे, कोर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी। ठीक है। FAQs, आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हो। ग्लोसरी, बुक्स के बारे में डिटेल, डाउनलोड फाइल्स, आप इसकी इंपॉर्टेंट फार्मूलों वाली फाइल्स या ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड की। ये असेसमेंट जो स्कीम आपको लास्ट पे दिखाई दे रही है, यहाँ से पता चलता है कि आपके कितने % एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी फाइनल टर्म के अंदर, या आपको कितने % जो है वो सारा कुछ आएगा मिड और फाइनल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे नीचे, सॉरी इससे पहले आपको ये स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये लेसन आ जाएगा। यहाँ पे आपका पहला लेक्चर होगा, ये ओपन हुआ है ना, ये आपके जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे लिखा होगा क्लोज। ठीक है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब आपका पहला लेक्चर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओपन। ठीक है। जैसे इस बच्चे की सारे लेक्चर ओपन है तो यानी कि इसका जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसके बाद इनके लेक्चर आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप असेसमेंट स्कीम के ऊपर क्लिक करोगे, इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे असेसमेंट स्कीम पे ऊपर आपको इस तरह का आइकॉन शो होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका हर बुक का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन फाइनल सबका ही 60% होता है। मिड और एक्टिविटीज़ में पता चलता है कि कितने % की असाइनमेंट, क्योंकि 20% की एक्टिविटीज़ होती है ना, 20% की एक्टिविटीज़ के अंदर आपके असाइनमेंट्स भी आ जाती है, जीडीपी भी आ जाती है और क्विज़ेस भी आ जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कितने % असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसके ऊपर उतनी ही स्ट्रगल करके उस असाइनमेंट्स को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारी परसेंटेज है वो ज़्यादा आ सके। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपके पूरी सेमेस्टर के अंदर जितनी भी असाइनमेंट्स आनी है उनका जो रिजल्ट होगा वो आपका, यहाँ पे देखो पिंक कलर की असाइनमेंट है तो यहाँ पे पिंक कलर कितना आ रहा है 5%, यानी कि आप जितनी भी आपकी पूरी सेमेस्टर के अंदर एक्टिविटीज़ आएंगी असाइनमेंट्स की, वो टोटली जो है ना सबका रिजल्ट है उनमें से 5% निकाल के जो आपका फाइनल टर्म के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद येलो कलर का आ रखा है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है जो आपकी जीडीपी होती है। ठीक है ना, मैंने ऊपर बताया जीडीपी भी आपके असाइनमेंट की तरह ही होती है, लेकिन उसका नेम थोड़ा सा चेंज है। असाइनमेंट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जीडीपी के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है। वो आपने 2 से 300 या वो बताते हैं कितने 100 वर्ड के अंदर आपने इसका आंसर देना है, तो आपने उतने वर्ड के अंदर देना है। उससे ज़्यादा हो या कम हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर का है वो आपको लिखा रहा है फाइनल टर्म के, आपका फाइनल टर्म 60% का होता है। ये हर बुक का 60% का ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो मिड टर्म है, अब इस प्रोफेसर ने कहा है कि मैंने मिड टर्म जो है ना वो 25% का लेना है। हर प्रोफेसर की अपनी मर्जी होती है, जिसकी जौन सी बुक होती है वो मिड खुद बताता है कि मैंने 20 से 25 इसके अंदर रहना होता है। ठीक है। अब 25% या 20 ये प्रोफेसर की अपनी मर्जी होती है, वो जितने भी % मर्जी आपका ले ले। ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मैंने 25% का लेना है, लेकिन कुछ प्रोफेसर जो ज़्यादातर होते हैं वो 20% का लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 का ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का आ रहा है वो है क्विज़ेस। आपके जो क्विज़ेस हैं पूरी
सेमेस्टर के अंदर जितने भी क्विज़ेज़ आएंगे 3, 4, 5, 6 जितने भी क्विज़ेज़ आ जाएँ, उनका जो टोटल जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसमें से 6% जो है वो आपके फाइनल के अंदर ऐड किए जाएंगे। तो 25% का मिड हो गया, 6 नंबर के आपके क्विज़ेज़ हो गए, 4 नंबर की आपकी GDP हो गई, असाइनमेंट जो है आपकी 5 नंबर की हो गई, 5% की हो गई, फाइनल जो है वो आपका 60% का हो गया। इस तरह आपका जो है ना वो 100% जो है ना वो आपका जो है वो पूरा हो जाता है। उसमें से जो जिसके 50% मार्क्स होते हैं ना, वो इजीली पास है। अब देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको पास करना हर बुक के लिए ईजी होता है। आप हैंडआउट्स को रट्टे लगाते रहते हो, आप ईच एंड एवरीथिंग को, फाइलों को रट्टे लगा के चले जाते हो, लेकिन आपका पेपर जब आप जाके देखते हो वहाँ पे पेपर ही आपको कोई और आया होता है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको हर बुक का पेपर इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद हम अपने अब क्वेश्चनों पे अगेन चलते हैं और एक क्वेश्चन को थोड़ा सा तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे एक्टिविटीज़ नहीं देखते। जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं ना तो वो क्विज़ेज़ पे फोकस करते हैं, वो ग्रुप में जो क्विज़ेज़ चल रहे होते हैं उनको कह देते हैं कि हमारे भी क्विज़ेज़ कर दें, और इस तरह उनके क्विज़ेज़ में नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो असाइनमेंट्स हैं वो जो ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही होती हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके वो वहाँ पर कर देते हैं और उनका 0 नंबर आ जाता है। जो GDP होती है इसी तरह वो करते रहते हैं, उनका असाइनमेंट्स जो क्विज़ेज़ और GDP के अंदर इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको इतना पता ही नहीं होता कि इसका जो फाइनल टर्म के अंदर बेनिफिट है ना वो हमने लेना है। ठीक है ना, उनको पता ही नहीं होता। वो ग्रुप्स के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर नंबर कम कर लेते हैं। फिर उनको मिड के अंदर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन मिड उनका वो कहते हैं कि इतने कम नंबर का, इतनी कम परसेंटेज है, वो मिड के अंदर फिर नहीं मेहनत करते। ठीक है ना, फिर मिड के और जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, फिर उनको फाइनल के अंदर मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर वो फाइनल के अंदर 2 से 3 दिन, 4 5 रातें भी मेहनत कर लेना, फिर भी वो फाइनल टर्म को पास नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ना तो उन लोगों ने एक्टिविटीज़ पे फोकस किया होता है, ना उन लोगों ने मिड टर्म के ऊपर फोकस किया होता है। वो डायरेक्ट ही फाइनल टर्म पे फोकस करते हैं, जबकि फाइनल टर्म के लिए फाइल्स तैयार करके जाते हैं और फाइल से अगर पेपर नहीं आता तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वजह यही है। तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे अंदाज में करना है। आपकी एक्टिविटीज़ का 100% जो सोल्यूशन होगा वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स है, क्विज़ेज़ हैं या GDP है, ईच एंड एवरीथिंग 100% करेक्ट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरे ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डाल दिया है, आप वहां से हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम अपना CGPA कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, F और D ग्रेड सब्जेक्ट को कैसे पास करें। F और D ग्रेड के जितने सब्जेक्ट हैं, D ग्रेड है उनको आप एक साइड पे अगर निकाल दो, क्योंकि इस दफ़ा समर सेमेस्टर भी आप समर सेमेस्टर में भी उसको रिपीट कर सकते हो, लेकिन आपने F ग्रेड वाले सब्जेक्ट को देखना है। F ग्रेड वाले सब्जेक्ट को आपने फ़ौरन अगले सेमेस्टर में ही उसको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में कुछ ना कुछ उसका पढ़ा होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको उसका आता होगा। जब अगर आपका F ग्रेड आ गया, आप अगले सेमेस्टर में उसको सेलेक्ट करोगे, आपने कुछ ना कुछ उसका पढ़ा होगा और कुछ आप अगले सेमेस्टर में पढ़ लोगे, तो आप उसको इजीली पास कर सकते हो। ठीक है, अब हमने अपना CGPA कैसे इंप्रूव करना है। CGPA हम इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं अपना कि आपने जितना आपका जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में CGPA आ जाएगा ना, आपका उतना ही नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका अबव होने की बजाय डिक्रीज होता है। अब आपके जो 3rd या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे ना, आप उनसे पूछो, जितना उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA लिया होगा ना, अब 2nd या 3rd सेमेस्टर में उनका अबव जाने की बजाय उनका बिलो आ रहा होगा CGPA। क्योंकि जब आगे आगे सेमेस्टर चलते रहते हैं ना, तो पीछे वाले सारे सेमेस्टर का रिजल्ट मिला के आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का, अगर आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आना है ना, तो पहले 3 सेमेस्टर का मिला के रिजल्ट 4th सेमेस्टर के अंदर उसने देना है। एक सिर्फ 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आपको देना। ठीक है ना, इसलिए आपको जो रिजल्ट है ना वो बिलो होता जाता है, ना कि अबव। तो आपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि आपका 3.5 से प्लस CGPA चला जाए। अगर आपका 3.5 से प्लस CGPA नहीं है तो आपने अपने जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, आपने उस एक सेमेस्टर के अंदर फुल मेहनत करनी है, दिन रात एक करके आपने उसका CGPA जो ना वो अबव कर लेना है, ताकि आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर के CGPA ना वो आपका स्लोली आस्ता आस्ता करके वो बढ़ता जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने की टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं कि आप अगर केली फाइल्स के अंदर से MCQs भी करके चले जाओ तो आप इजीली पास हो सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको सब्जेक्टिव पार्ट मुश्किल लगता है, सब्जेक्टिव पार्ट आपसे याद नहीं होता, आपको ऑब्जेक्टिव तो याद करना आसान होता है ना, सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने देखना करेक्ट कौन सा है। आपका कुछ ना कुछ आप कोई 300-400 मिड से पहले 300-400 MCQs याद कर लो। वो MCQs आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, या आपके जो मिड से पहले आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्विज
क्विज़ आए हैं वही आपने रिवाइज़ करके चले जाने हैं और उन्हीं में से आता है। आपने एक दफ़ा हैंड आउट रीड कर लेने हैं। MCQs ही आपके 27 नंबर के आते हैं। आप मिड में इजीली 27 ले सकते हो। उसके बाद आपका 60% फाइनल का पेपर होता है, उसमें से 30% तो आपके क्विज़ ही आते हैं, ठीक है। तो आपके 30 क्विज़ अगर आप क्विज़ के लिए कराओ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक्टिविटीज़ आपकी देख के करने वाली होती हैं, आपको चैनल पे उनका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। आपने वहाँ से एक्टिविटीज़ कर लेनी है अच्छे अंदाज में। उसके बाद आपने मिड के लिए सिर्फ MCQs करके चले जाओ, ओनली MCQs पेपर में करके आ जाओ। फाइनल के अंदर भी आप ओनली MCQs करके आ जाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका F ग्रेड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। जिन लोगों ने CGPA अबव लेना है, 3+ CGPA लेना है, उनके लिए सब्जेक्टिव पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब्जेक्टिव पार्ट नहीं करेंगे तो उनका 3+ CGPA कभी भी नहीं आएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर 3+ CGPA हो तो आपका पढ़ने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मुकम्मल पॉलिसी, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि LMS के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा पासिंग क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ आ गई, उसके बाद लास्ट पे आपका है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे की लगी है, समझाने का अंदाज़ क्या कुछ आपको पहले से पता था, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, ठीक है। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने कमेंट करना है अच्छा सा कि आपको क्या सीखने को मिला है, और अपने न्यू दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।